दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर यासीन मलिक आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए थोड़ा समय निकाल लिया है। जो कुछ जनता सवाल पूछती है, जो लोगों के सवाल हैं वो आते हैं और हम लोग इसी के जरिए आप तक को सवाल पहुंचाते हैं, ताकि सरकार से लोग सवाल कर सकें, पूछ सकें और भाई ये देश में जो है किस तरह का माहौल बना है, अब क्या हो रहा है, अब कहाँ हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, कितनी व्यवस्था हो चुकी हैं, कितनी होने वाली हैं। ये सब चीजें कुछ जनता के सवाल हैं जो मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, देवेंद्र सिंह डीएसपी जो पुलिस के एक आला अधिकारी रहे हैं और पुलवामा हमले में वो उसी जगह तैनात थे, उसी जगह उनकी ड्यूटी थी जिस जगह पुलवामा हमला हुआ था। उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद में वो देवेंद्र सिंह डीएसपी 2 खूंखार आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार भी हुआ है। और जिस वक्त वो गिरफ्तार हुआ था उस वक्त आपको बता दूं कि उसने ये भी कहा था कि भाई ये बहुत बड़ा गेम है, इसे रहने दो, ये बहुत बड़ा गेम है। और उस वक्त 26 जनवरी का मौका भी आ रहा था। अब वो 26 जनवरी में कुछ करने वाले थे या कहीं कोई बड़ा कांड कहीं दूसरी जगह करवाने वाले थे, उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। जनता इसका सवाल बार बार उठा रही है, जनता उस सवाल के लिए बार बार मालूम कर रही है, लेकिन उसका सवाल सरकार आज तक क्लियर नहीं कर पाई कि उसका क्या हुआ। वो देवेंद्र सिंह किससे मिला हुआ है, वो आतंकवादियों से मिला हुआ है या अपने देश का कोई बड़ा मुखिया उससे मिला हुआ है, ऐसा अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है। इसका जवाब चाहती है जनता। नंबर 2, पालघर में 2 बेगुनाह साधुओं की हत्या बड़े ही निर्मम तरीके से कर दी जाती है और पुलिस का भी चेहरा उसमें सामने आया है। पुलिस भी अपना पीछा छुड़ाती हुई नजर उसमें आ रही है। जो वीडियो वहां से आई है उसमें पुलिस भी अपना पीछा छुटा रही है कहीं ना कहीं, कि पुलिस भी अपनी वर्दी का फायदा एक नाजायज लोगों पर डंडा बजा के तो कर रही है, लेकिन वहां पर पुलिस ने भी कोई कार्यक्रम दिखाया नहीं कि पुलिस भी अपनी वर्दी का वहां पर फायदा उठा के और उन बेगुनाह साधुओं को वहां से बचा पाती। उसका कुछ नहीं हुआ। उसमें उन लोगों ने, हमारे कुछ बीजेपी के नेताओं ने उस पर सवाल खड़े किए, ये तो उसमें हिंदू मुसलमान भी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसमें मतलब कोई वहां नजदीक मस्जिद भी नहीं थी और ना ही उसमें किसी मुसलमान का हाथ था। मुसलमान वहां पर कोई नजदीक भी, उसके इर्द गिर्द भी मुसलमान नजर नहीं आया, वरना उसमें ये क्या रंग देने वाले थे वो आप लोग खूब बेहतर जानते हैं, ये जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। तो ये सब मौके ढूंढ रहे हैं और कहीं भी किसी भी जगह कोई मामला बनता है, कहीं भी कोई राड़ दंगा किसी तरह से कोई आता है, तो ये वहां पे बजाय उसका कारण ढूंढने के बजाय किस मुद्दे पे राड़ हुई है, किस मुद्दे पे मतलब जो है बहस हुई है या झगड़ा हुआ है, उस मुद्दे को छोड़कर और ये सीधे हिंदू मुस्लिम की बात पे आ जाते हैं। और वहां से कुछ लोगों ने सरकार उस पर कुछ इनके बीजेपी के नेताओं और अंधभक्तों ने कुछ उल्टे सीधे बयानबाजी भी की है, जो मैं समझता हूं कि जनता देख रही है
और मेरे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जनता देख रही है जो जो उल्टी सुद्दी हरकतें बीजेपी के कुछ नेता, अंधभक्त, कार्यकर्ता जिस तरह से उन्होंने वहां की सरकार के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए और वहां के लिए जो बोला है, और बस वो सुनने लायक नहीं है। बहुत गंदी भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं। तो वहां के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की गई कि इस्तीफा दीजिए, ये पालघर में हो क्या रहा है। लेकिन उसी के कुछ समय पश्चात ही बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या कर दी जाती है। बुलंदशहर में दो बेगुनाह साधुओं की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या। तो उस पे क्या मैं चाहूंगा कि वो जो बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता जो पालघर में साधुओं की हत्या पे वहां की जो मुख्यमंत्री हैं, वहां के जो सरकार हैं, तो वहां से उनका इस्तीफे की डिमांड कर रहे थे। तो यहां योगी जी से इस्तीफे की डिमांड नहीं करी, यहां भी तो कुछ बोलते भाई। इसके बारे में भी तो कुछ बोलते कि भाई ये यूपी के अंदर दो साधुओं की हत्या हुई, तो वहां के साधु अलग और यहां के साधु अलग, ये भेदभाव क्यों? वहां के साधु अलग, यहां के साधु अलग, ये भेदभाव क्यों? भाई इस तरह का भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। इंसान है, साधु है, मौलाना है, तो सभी के लिए आवाज उठानी चाहिए। और उसके बाद में 6 साल की मासूम से बलात्कार का मामला, हत्या का मामला, ये सारे किसी से छुपे हुए नहीं है। लॉकडाउन में पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष के साथ में और बहुत सारे मुल्क जो इस कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं, वहीं पर लोग ऐसी हरकतें, यहां पर ऐसी हरकतें, और खास करके अपने भारत में ये देखने के लिए मिल रही हैं। और अभी ये यूपी में मामला ज्यादा देखने को मिल रहा है। और 6 साल की मासूम से बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं। लड़कियों को उठाकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। कहां है हमारी सरकार? क्या कर रही है हमारी सरकार? बड़े बड़े वादे करने वाली, बड़े बड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ वादे करने वाली सरकार का क्या हुआ? किस तरह से, इस तरह से देश चलेगा क्या हमारा? गुंडों को लगा भी नहीं है, गुंडों को हिम्मत बढ़ती जा रही है, गुंडों के ऊपर कोई बयान ही नहीं है। एक भी बयान किसी ने नहीं आया। सारी मीडिया चुपचाप बैठ गई। किसी भी मीडिया वाले ने बोला क्या बुलंदशहर में ये क्या हुआ? एक छोटी मोटी खबर दिखा के और जो है चुप। क्या हो रहा है ये? मैं पूछना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, मैं पूछना चाहता हूं पीएम साहब मोदी जी से, एक बयान तो जारी करे कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले लोगों को पकड़कर एनएसए, रासुका जैसी धाराओं में उनको तुरंत बंद करे, ऑर्डर करे, जल्दी से जल्दी उन पर फैसला सुनाए सरकार। एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा,
हमारे भारत में बीजेपी वाला नारा चलता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और ये जगह 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 बेटियों के साथ ये हो क्या रहा है। अब सवाल नंबर 5 आ जाता है कि भूख से बुजुर्गों की मौत हो रही है। कोरोना से लोग बाद में मरेंगे, पहले भूख से मर जाएंगे। जहां पर अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए लगाकर एक श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर। ठीक है, बनाइए, आस्था है लोगों की, लोग जुड़े हैं तो बनाइए। लेकिन ये क्या है योगी जी? मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि ये क्या है? एक तरफ भूख से मौत और एक तरफ हजारों करोड़, एक तरफ हजारों करोड़ मंदिर में लगा के अपने आस्था का बयान दिया जा रहा है। क्या फायदा है ऐसे मंदिर में हजारों करोड़ लगाइए, मस्जिदों में हजारों करोड़ लगाइए, मंदिरों में हजारों करोड़ लगाइए, लेकिन उस भूखे आदमी की क्या खता है? वो भूखा आदमी पेट की भूख से मर गया। ये कोई पुराना मामला नहीं है, ये नया मामला है। इसे क्यों नहीं देखती सरकार? जगह जगह लोग बाग अपनी मतलब तंगी आ गए, घर की तंगी से आ गए इस लॉकडाउन में, और लोग जो है वो कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हैं। ये परेशानी कब तक झेलेगी जनता? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जो चला रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर यूपी में कोई कांड होता है, यूपी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी जी की है। योगी जी जवाब दें यूपी के इन जो कांड हो रहे हैं, यूपी के कांडों का जवाब योगी जी दें। लगाम लगाए इन पाखंडियों पे, लगाम लगाए इन गुंडों पर जिनके पगे खोल रखे हैं और ये अपना गुंडागर्दी, और अभी तक भी बाज नहीं आ रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कहीं बाज नहीं आ रहे। हर जगह अपने हिंदू मुस्लिम की बात जो है अपना करने से बाज नहीं आ रही। कब तक चलेगा ये? देश कौन से रास्ते पे जा रहा है? देश कितने गड्ढे में जा चुका है? हमारी जीडीपी का क्या हाल है? हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है? सारे जो कारोबार थे लोगों के ठप हो चुके, लोग रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोग कहीं फंस रहे हैं, अपने घर जाने की सुविधा नहीं है। क्या कर रही है सरकार? ये सब सवाल हैं, जनता पूछती है। किसी भी सवाल का कोई ठोस जवाब ही नहीं मिलता। और अब की बार तो लॉकडाउन अब फिर बढ़ा दिया गया है, और मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन में अब जो 3 तारीख में जो है, 3 तारीख में लॉकडाउन हमारा जो खुलने की बात थी, 3 तारीख तक का समय दे रखा था, और अब 17 तारीख तक का समय, 17 तारीख का समय जो है फिर जो है आ गया है कि 17 तारीख जो है भाई 17 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब इसमें कहीं इन्होंने रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इन हिस्सों में टुकड़ों में कर दिया है। चलो ठीक है भाई, ये ठीक है, अलग अलग जगह जहां मरीज कम है या जहां कोई सुविधा ऐसी है ये कर दिया, लेकिन लॉकडाउन करिए, आप लॉकडाउन बढ़ाइए। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने बढ़ाइए लॉकडाउन। लेकिन योगी जी, मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूं जनता की तरफ से कि जनता खाएगी कहां से? जनता कहां जाएगी, कहां मरेगी? बताइए। भूखा मरने के सिवा कोई इलाज नहीं है जनता के पास में। जनता भूखी मर जाएगी, कोरोना से बाद में मरेगी, पहले जनता भूखी मरनी चालू हो जाएगी, और मर भी गए हैं लोग। लॉकडाउन आप बढ़ाइए। लॉकडाउन बढ़ाने के लिए यह है कि भाई जब तक सुरक्षा हो, जब तक ये बीमारी आ गई है तो लॉकडाउन बढ़ाइए, लेकिन लॉकडाउन में आप जो है उनकी खाने पीने का भी इंतजाम करिए। जो खाने पीने की सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि ये सर वहां पहुंचा दो और यहाँ 500 रुपए डाल दिए, उसमें 500 रुपए में क्या सिलेंडर आएगा? 500 रुपए में घर की दाल आएगी, 500 रुपए में चीनी आएगी, 500 रुपए में चावल आएंगे, 500 रुपए में क्या आएगा? जिनके पास राशन कार्ड बने हुए हैं उन राशन कार्डों पे चलो महीने में, 20 दिन में, या जब भी आ रही है तो उन लोगों को राशन के दुकानों से सामान मिल रहा है।
लेकिन जिनके पास राशन ही नहीं है वो कहां जाएंगे? जिन लोगों के पास बेचारों के राशन कार्ड ही नहीं है, वो गरीब जनता बेचारी कहां जाएगी? और उस राशन कार्ड पे जो सामान मिल रहा है, क्या उससे पेट भर जाएगा? क्या उन 500 रुपए से काम चल जाएगा लोगों का? आप जरा अपना 1 घंटे का तो खर्चा 500 रुपए में चला के दिखाइए। जनता पूरे महीने का खर्चा कहां से चलाएगी 500 रुपए में? क्या होता है 500 रुपए में आजकल? 500 रुपए डाल के या हर महीने 500 रुपए भेज दिए, तो उसमें आप हिसाब लगाइए कि किसी गरीब आदमी से, किसी रिक्शे वाले से, किसी ठेली वाले से, जिसके पास अगर 2 बच्चे हैं, किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 1 बच्चा है या खुद है, 500 रुपए में क्या चलेगा उसका? एक तरफ आप कहते हैं कि पैसे डाल दिए, पैसे डाल रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, इतने करोड़ डाल दिए, और एक तरफ गरीबों की मदद हो ही नहीं रही है बिल्कुल। तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। आप लॉकडाउन बढ़ाइए, 17 तारीख तक के बजाय, 17 मई के बजाय आप इसे जून कर दीजिए, 17 जून कर दीजिए, जुलाई कर दीजिए, पूरा साल ले जाइए। लेकिन कम से कम पर हेड अगर घर में 4 मेंबर हैं तो 5-5 हजार रुपए कम से कम डालिए, ताकि अपना रोजमर्रा का वो अपनी चाय पानी और अपनी कम से कम नमक से, अपनी दाल से अपनी रोटी तो खा सके। कम से कम एक आदमी के 5,000 रुपए आप डलवाइए और लॉकडाउन बढ़ाइए। पूरी जनता सरकार के साथ है, पूरा भारत सरकार के साथ है, हम सरकार के साथ हैं। लॉकडाउन बढ़ाइए, इस बीमारी से छुटकारा दिलाइए। और अगर ऐसा नहीं कर पाती है सरकार, तो मेरे हिसाब से तो वो लॉकडाउन में लोग लॉकडाउन का पालन करते करते भूख से मरने लगेंगे। ये जनता की डिमांड है और ये एक जनता का मशवरा भी है कि इसमें लोगों की सेवा की जाए, लोगों के खातों में पैसा डाला जाए। और किसी का राशन कार्ड है या नहीं है, किसका राशन कार्ड कौन सा है, ये भी गिनती नहीं करनी चाहिए। किसका राशन कार्ड कौन सा है? कार्ड अलग अलग तरह के हैं कि किसी कार्ड पे चीनी मिल रही है, तो किसी कार्ड पे चावल मिल रहे हैं, तो किसी कार्ड पे गेहूं मिल रहा है, तो किसी कार्ड पे दाल मिल रही है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन बेचारों के पास, जो मान लो बिहार के आदमी हैं, जो आदमी लखनऊ के आदमी हैं, गाजियाबाद में फंसे हैं, जो गाजियाबाद के हैं वो बिहार में फंसे हैं, जो बिहार वाले हैं वो बम्बई में फंसे हैं, कोई दिल्ली में फंसा है, कोई मुजफ्फरनगर में फंसा है, कोई नैनीताल में फंसा है। जहां भी जो लोग फंसे हैं, वो कहां से पैसा लाएंगे, कहां से अपना खर्चा चलाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, योगी जी आप इस पर गंभीरता से सोचिए और सोच के इसके लोगों का राशन पानी और लोगों की जो है समस्या पैसे से पूरी करिए। ये गवर्नमेंट का काम है, ये सरकार का काम है। पब्लिक ने चुन के आपको बिठाया है गद्दी पर। लोग सवाल आपसे पूछेंगे, कहां से लाए हम? घर के मुखिया तुम हो, यूपी के मुखिया तुम हो, भारत के मुखिया पीएम साहब मोदी जी हैं। किससे सवाल करें जाके? कहां जाए गरीब जनता? बाहर निकलते हैं, पुलिस डंडा बजा रही है। पुलिस का कहीं कहीं इतना रवैया खराब हो चुका है, पुलिस का इतना रवैया खराब हो रहा है, जगह जगह बेगुनाहों पर लठ बजा रही है। क्या इतना ये ऑर्डर करा दिया उन्हें? क्या ये पुलिस को ऑर्डर करा दिया कि जिसको भी देखो उस पर दाब लठ बजाया जा रहा है? ना उसका हाथ देखा जा रहा है, ना पैर देखा जा रहा है, ना उसकी समस्या देखी जा रही।